दोस्तों, एक ऐसी घोषणा हुई है जिसे सुनकर पूरा भारत हिल गया है। और इतना ही नहीं, अमेरिका तक कांप रहा है। अब क्या होगा? इस बात ने सबको चौंका दिया है। साउथ और बॉलीवुड दोनों का पसीना छूट गया है। मैं स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद है आप सभी ठीक ठाक होंगे और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे होंगे। आपको तो पता ही है, हमारी चैनल हमेशा रहती है टॉप पर जब बात आती है मूवीज की लेटेस्ट अपडेट्स की। लेकिन आज जो अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूं वो कोई आम अपडेट नहीं है। शायद आप पहले से ही समझ गए होंगे, आज कुछ बड़ा होने वाला है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सिनेमैटिक तूफान की जिसका नाम है स्पिरिट। और दोस्तों, ये नाम सिर्फ एक फिल्म का टाइटल नहीं है, ये एक चेतावनी है इंडस्ट्री के हर प्रोड्यूसर, हर डायरेक्टर, हर सुपरस्टार के लिए। तो आप सोच रहे होंगे, आखिर ऐसा क्या हो गया है? कल मैंने एक ऐसी अनाउंसमेंट सुनी जिसने मुझे भी हैरान कर दिया। मैंने सोचा, ये खबर आपको भी सुननी चाहिए। कल एक धमाकेदार डेवलपमेंट ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया, और वो था रामायण की ऑफिशियल अनाउंसमेंट वीडियो। जी हां, वही रामायण जिसे नितेश तिवारी बना रहे हैं, जिसमें रणबीर कपूर भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं और जिसकी प्रोडक्शन क्वालिटी इंटरनेशनल लेवल से भी ऊपर जाने वाली है। रामायण की अनाउंसमेंट होते ही सबकी नींदें उड़ गई हैं। जहां पहले सभी को लगता था कि हमारी फिल्म ही सबसे ऊपर होगी, अब प्रोड्यूसर्स समझ चुके हैं रामायण का लेवल ही अलग होने वाला है। अब ये सिर्फ कंपटीशन नहीं रहा, अब वॉर होगी, मूवीज की वॉर। और इस वॉर के बीच एक और नाम फिर से सुर्खियों में आ गया है, स्पिरिट, संदीप रेड्डी वांगा की अगली फिल्म। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पिरिट से जुड़ी दो बड़ी ऑफिशियल अपडेट्स के बारे में। क्या शूटिंग अब वाकई में शुरू होने जा रही है? रिलीज डेट क्या हो सकती है? रामायण और स्पिरिट के बीच बॉक्स ऑफिस पर कैसी टक्कर होगी? क्या डॉन ली बनेंगे विलन? और क्या स्पिरिट बनेगी 2027 की सबसे बड़ी सिनेमैटिक ब्लास्ट? दोस्तों, ये सिर्फ एक न्यूज अपडेट वीडियो नहीं है, ये एक कंप्लीट एनालिसिस, फ्यूचर प्रेडिक्शन और बॉक्स ऑफिस वॉर की तैयारी का ट्रेलर है। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। 1000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। और अगर आप नए हो तो हमारे चैनल साउथ स्टार को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां मिलती हैं फिल्मी दुनिया की सबसे तेज और धमाकेदार अपडेट्स, वो भी शानदार अंदाज में। पहला धमाका आया बुक माई शो से। जी हां दोस्तों, बिना किसी टीजर, ट्रेलर, पोस्टर या ऑफिशियल अनाउंसमेंट के स्पिरिट का पेज बुक माई शो पर लाइव हो गया है। और सबसे चौंकाने वाली बात, सिर्फ 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा लोगों ने इंटरेस्टेड मार्क कर दिया। ना कोई टीजर आया है, ना पोस्टर, ना ट्रेलर, सिर्फ फिल्म का नाम आया है और लोग पागल हो गए। सोचिए, जब फिल्म का टीजर आएगा, ट्रेलर आएगा, तब क्या होगा? आप सोच भी नहीं सकते। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये क्रेज का लेवल है। और ये बताता है कि संदीप रेड्डी वांगा का नाम अब सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं, एक ब्रांड बन चुका है। पहले अर्जुन रेड्डी, फिर कबीर सिंह, फिर एनिमल, अब स्पिरिट। बुक माई शो पर बिना किसी कैंपेन के 11K इंटरेस्टेड का मतलब है ये फिल्म पहले ही 90% अपकमिंग फिल्मों से ज्यादा हाइप कमा चुकी है। यानी अब स्पिरिट सिर्फ फिल्म फैंस तक सीमित नहीं है, ये नेशनल लेवल का फिनोमिनन बन चुका है। दूसरा ऑफिशियल अपडेट, स्पिरिट की शूटिंग डेट। कल एक इवेंट में स्पिरिट के प्रोड्यूसर प्रणय रेड्डी वांगा से पूछा गया, स्पिरिट कब शूट होगी? तो उन्होंने साफ कहा, शूटिंग स्टार्ट्स इन सितंबर। जी हां, आखिरकार एक सॉलिड टाइम फ्रेम मिल गया है। अब सवाल यह है, क्या इस बार वाकई में शूटिंग शुरू होगी या फिर पिछली बार की तरह ईयर एंड बोलकर फिर से डीले कर दिया जाएगा? नहीं, इस बार खुद प्रणय रेड्डी ने कहा है, और यह भी कहा है कि शूटिंग कंफर्म है। अब कोई टाल मटोल नहीं, अब स्पिरिट की असली शुरुआत होने जा रही है। तो दोस्तों, अब यह सवाल रह जाता है, क्या रामायणा और स्पिरिट का क्लैश होगा? क्या स्पिरिट 2027 की सबसे जबरदस्त फिल्म साबित होगी? आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं। और हां, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि साउथ स्टार चैनल पर मिलती हैं फिल्मी दुनिया की सबसे जबरदस्त अपडेट्स, सबसे पहले और सबसे रियल।
आप लोगों को पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक देना चाहता हूं। पहले साल स्पिरिट को लेकर कहा जा रहा था कि शूटिंग जून-जुलाई 2024 के आसपास शुरू होगी। कहा गया था कि यह फिल्म आखिरकार 2025 की शुरुआत में शूटिंग शुरू कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, अब जुलाई शुरू हो चुका है। समझ लीजिए कि यह साल भी निकल गया और अब जुलाई 2025 में आखिरकार निर्माता ने कहा है शूटिंग सितंबर में शुरू होगी। यह सुनकर लोगों को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लोगों ने पूरे 2 साल से इंतजार किया है, इसलिए बहुत से लोग बेहद खुश हैं। लेकिन असल में हम सब जानते हैं कि संदीप रेड्डी वांगा परफेक्शनिस्ट हैं। वो बिना पूरी स्क्रिप्ट, कास्टिंग और विजुअल प्लानिंग के सेट पर जाते ही नहीं। तो अगर सितंबर में शूटिंग शुरू भी होती है तो उससे पहले क्या क्या तैयार होना चाहिए? फाइनल स्क्रिप्ट, लॉक, स्टार कास्ट की घोषणा, प्री प्रोडक्शन डिजाइन, पूरा बजट, फाइनल विलन की कास्टिंग कंफर्म, शूटिंग शेड्यूल तैयार। अब तक आधिकारिक रूप से कुछ भी सामने नहीं आया है, तो हम मानकर चलते हैं कि तैयारी शांति से चल रही है। लेकिन यह तैयारी एक बहुत बड़े स्तर पर हो रही होगी, क्योंकि स्पिरिट कोई सामान्य फिल्म नहीं होने वाली। रिलीज डेट का अनुमान 2026 या 2027। अब बड़ा सवाल आता है, स्पिरिट कब रिलीज होगी? जो मैंने बुक माई शो पर उसकी लिस्टिंग देखी है, उसमें रिलीज वर्ष लिखा हुआ है 2026। लेकिन अगर हम व्यावहारिक रूप से सोचें, अगर शूटिंग सितंबर 2025 में शुरू होती है और मान लो 10-12 महीने की शूटिंग प्लस पोस्ट प्रोडक्शन लगता है, तो ये फिल्म सबसे जल्दी 2027 के मध्य में रिलीज हो सकती है। और अंदाजा लगाओ कि 2027 के मध्य में क्या आता है। 15 अगस्त 2027, स्वतंत्रता दिवस वीकेंड। और ये तारीख एक ब्लॉकबस्टर फिल्म के लिए सोने की खान है। क्या स्पिरिट स्वतंत्रता दिवस पर आ सकती है? हाँ, संभव है कि स्पिरिट उस दिन रिलीज हो। संदीप रेड्डी वांगा का ट्रैक रिकॉर्ड देखो। वो 2 साल में प्रोजेक्ट पूरा कर लेते हैं, और अगर शूटिंग सितंबर से शुरू होती है तो अगस्त 2027 तक काफी समय होगा। स्पिरिट 15 अगस्त 2027 को रिलीज हो सकती है। अब सस्पेंस ये है, उस वक्त तक मुकाबला क्या होगा? बॉक्स ऑफिस वॉर, रामायणा पार्ट 2 पर स्पिरिट। यहां आता है सबसे बड़ा धमाका। रामायण पार्ट 1 रिलीज हो रही है अक्टूबर-नवंबर 2026 में, और रामायण पार्ट 2 की तारीख फिक्स की गई है 2027 के मध्य या अंत के लिए, जो संभवतः दिवाली 2027 हो सकती है। तो अगर स्पिरिट आती है अगस्त 2027 में और रामायणा पार्ट 2 आती है अक्टूबर 2027 में, तो दोनों के बीच लगभग 2 महीने का अंतर होगा। यानी स्पिरिट वर्सेस रामायणा पार्ट 2, एक ही साल, एक ही युद्ध भूमि। और दोस्तों, रामायण के निर्माता कोई सामान्य स्तर का काम नहीं कर रहे हैं। यह फिल्म पूरी तरह से VFX, भावना और भव्यता से भरपूर होगी। इसका स्तर हॉलीवुड की फिल्मों से तुलना किया जा रहा है। तो स्पिरिट को अगर वाकई में टक्कर देनी है तो उसे असाधारण होना पड़ेगा। डॉन ली विलन के रूप में? अब बात करते हैं उस सस्पेंस की जो पूरी गेम पलट सकती है। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि डॉन ली, जिसे आपने ट्रेन टू बुसान और इटर्नल्स में देखा है, स्पिरिट के विलन बन सकते हैं। अब जरा सोचिए, भारतीय सिनेमा में एक कोरियन अभिनेता विलेन के रूप में, वो भी संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म में, और वो भी एक साइकोलॉजिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म में। अगर डॉन ली विलन के रूप में घोषित हो जाते हैं तो स्पिरिट का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बज फट जाएगा। सिर्फ भारत ही नहीं, कोरिया, जापान, अमेरिका और वैश्विक दर्शक भी इस फिल्म की ओर आकर्षित होंगे। और उसी क्षण स्पिरिट बन जाएगी भारत का सिनेमैटिक फेस टू द वर्ल्ड, एक सच्चा पैन वर्ल्ड एक्सपीरियंस। बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल, स्पिरिट की ओपनिंग डे। अब आते हैं बिजनेस एनालिसिस पर। बिना किसी कंटेंट के, सिर्फ टाइटल और डायरेक्टर के नाम पर 11,000 इंटरेस्ट्स बुक माई शो पर। तो सोचिए, अगर ट्रेलर आता है, डॉन ली कंफर्म होते हैं, टीजर में प्रभास का डार्क लुक दिखाया जाता है, तो पहले दिन की कमाई Rs 250-300 करोड़ वर्ल्ड वाइड आराम से हो सकती है। और अगर ये फिल्म स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज होती है तो 3 दिन के वीकेंड में Rs 800 करोड़ प्लस वर्ल्ड वाइड ओपनिंग संभव है। यानी अगर मार्केटिंग और रिलीज स्ट्रेटजी सही रही तो स्पिरिट अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली भारतीय फिल्म बन सकती है। इंडस्ट्री पर प्रभाव, रामायणा वर्सेस स्पिरिट की टक्कर का मतलब? दोस्तों, रामायण और स्पिरिट की टक्कर सिर्फ 2 फिल्मों की क्लैश नहीं है, ये है 2 अलग अलग रास्तों पर ले जा सकती है। एक तरफ भारतीय जड़ों और संस्कृति की कहानी कहने वाली फिल्में, दूसरी तरफ गहन, स्टाइलिश और मनोवैज्ञानिक सिनेमा जो वैश्विक पहुंच रखता है। दोस्तों, एक बात सच सच बताओ,
आपने आखिरी बार कब किसी फिल्म के लिए ऐसा इंतजार महसूस किया था जैसा अब स्पिरिट के लिए हो रहा है? अर्जुन रेड्डी ने दिमाग हिला दिया था, कबीर सिंह ने भावनाओं को जख्मी कर दिया था, और एनिमल ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि संदीप रेड्डी वांगा किसी और ग्रह के निर्देशक हैं। तो अब आई स्पिरिट, जिसका नाम ही ऐसा है जैसे कोई डार्क फोर्स हो, एक अंदाज जो किसी ने पहले सोचा भी नहीं था। और दोस्तों, स्पिरिट सिर्फ एक फिल्म नहीं होगी, ये होगा वांगा यूनिवर्स का अगला चैप्टर। अब आइए बात करते हैं उस भावना की जो इस फिल्म को बाकियों से अलग बनाती है। स्पिरिट के अब आते हैं सभी रियल बातें। संदीप रेड्डी वांगा की हर फिल्म में एक ऐसा किरदार होता है जो अंदर से टूटा होता है, लेकिन बाहर से उसका रिएक्शन दुनिया को हिला देता है। कबीर सिंह, एक जुनूनी आशिक एनिमल, एक भावनात्मक रूप से उपेक्षित बेटा, तो एस्पिरिट में क्या होने वाला है? सूत्रों का कहना है कि एस्पिरिट एक पुलिस अधिकारी की कहानी होगी, लेकिन यह कोई सिंघम टाइप पुलिस नहीं। यह होगा एक मानसिक रूप से बिखरा हुआ पुलिस वाला जो न्याय के नाम पर सिस्टम से लड़ता है और खुद अपने जज्बातों से भी। तो भाई सोचिए, एक तरफ ताकत और कानून का बैज और दूसरी तरफ टूटे हुए दिल और दिमाग की आग। स्पिरिट एक अलग फिल्म है। ऐसी कहानी आपने आज तक नहीं देखी होगी, और इसके हीरो हैं डार्लिंग प्रभास, जो हजारों दिलों पर राज करते हैं। अब बात करेंगे आने वाले सालों में रिलीज होने वाली बड़ी फिल्मों की। 2026 की रिलीजेस। किंग, शाहरुख खान की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म टॉक्सिक, यश की एक मासी डार्क थ्रिलर लव एंड वॉर, रणबीर कपूर और संजय लीला भंसाली फौजी, प्रभास की देशभक्ति एक्शन ड्रामा रामायण पार्ट 1। अब आप सोच रहे होंगे कि स्पिरिट का नाम इसमें क्यों नहीं आया। तो भाई जरा सब्र करो, आगे स्पिरिट का जिक्र होने वाला है, थोड़ा सा इंतजार करो। 2027 की रिलीजेस। SSMB 29, महेश बाबू एक्स राजा मौली, एक जंगली साहसिक फिल्म इटली की SIX 6 सुपरस्टार्स के साथ एक बड़ी मास एंटरटेनर रामायण पार्ट 2 स्पिरिट। तो 2027 में क्या होगा? रामायण पार्ट 2 वर्सेस स्पिरिट, SSMB 9 वर्स एटलीज SX। भारत के टॉप निर्देशकों की सीधी भिड़ंत भाई। अब यह कोई सादा सिनेमाई मुकाबला नहीं रहा, बल्कि एक सिनेमैटिक महायुद्ध बन चुका है। अगर स्पिरिट फ्लॉप हुई तो डर का पहलू, एक जरूरी पहलू यह भी है, जितनी बड़ी उम्मीदें होती हैं उतना ही बड़ा दबाव भी होता है। अब स्पिरिट एक अलग ही क्रेज बन चुका है, लोगों के दिलों पर राज कर रहा है डार्लिंग प्रभास। अगर स्पिरिट एवरेज भी निकली तो फैंस स्वीकार नहीं करेंगे, और अगर देरी हुई, अगर डॉन ली कंफर्म नहीं हुए, अगर कहानी कमजोर निकली तो क्या होगा? फिल्म का हाइप इतना ज्यादा है कि अगर इसका इमोशनल कनेक्ट कमजोर हुआ तो प्रतिक्रिया वैसी ही होगी जैसी आदि पुरुष के साथ हुई थी। लेकिन तब भी एक बात पक्की है, स्पिरिट कोई सामान्य फिल्म नहीं होगी। या तो ये सिनेमा को फिर से परिभाषित करेगी या आलोचकों के लिए विवाद का विषय बन जाएगी, लेकिन नजरअंदाज कभी नहीं की जा सकेगी। क्या हो अगर कल डॉन ली की घोषणा हो जाए? पागलपन शुरू सोचिए जरा। अगर कल सुबह 11 बजे एक पोस्ट आए, स्पिरिट विलन कंफर्म, डॉन ली आधिकारिक घोषणा, संदीप रेड्डी वांगा, भाई पूरी फिल्म इंडस्ट्री का मूड बदल जाएगा। यूट्यूब फट पड़ेगा, ट्विटर ट्रेंड करेगा, इंस्टाग्राम पर 8000 फैन पेज बनेंगे, ग्लोबल मीडिया कवरेज देगा, क्योंकि यह पहली बार होगा जब एक कोरियन स्टार भारतीय साइकोलॉजिकल एक्शन फिल्म में विलन बनेगा, और वह भी मास ऑडियंस बनाम माइंड गेम्स वाली स्टोरी में। अब स्पिरिट का नाम लिखा जाएगा पठान, जवान, KGF, RRR और बाहुबली से ऊपर। ये सभी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। स्पिरिट वर्सेस रामायण, फाइनल बॉक्स ऑफिस भविष्यवाणी सच्चाई। ये है, रामायण को टक्कर देना आसान नहीं है। उसके पास है पौराणिक कथा, रणबीर कपूर, राष्ट्रीय भावना, लेकिन स्पिरिट के पास भी एक ट्रम्प कार्ड है। रामायण फैमिली ऑडियंस को थिएटर में लाएगी, स्पिरिट अर्बन यूथ और इंटरनेशनल क्राउड को, और दोनों का बॉक्स ऑफिस रन अलग अलग होगा। रामायण पार्ट 2 ओपनिंग डे भारत RS100 120 करोड़ लाइफ टाइम भारत, R700 900 करोड़ ग्लोबल, RSM 1500 करोड़ प्लस। स्पिरिट ओपनिंग डे भारत RSM 150 करोड़ लाइफ टाइम भारत, RS 800 8000 करोड़ ग्लोबल, RS 800 करोड़ प्लस। अगर डॉन ली जुड़ते हैं और हाइप बना रहा तो अंततः यह तय करेगा पब्लिक का रिएक्शन प्लस इमोशनल कनेक्ट प्लस सरप्राइज फैक्टर वांगा का। तो भाइयों, अब सवाल यह है,
क्या स्पिरिट वह फिल्म बन पाएगी जो रामायण को टक्कर दे सकती है, या फिर यह सिर्फ एक और ज्यादा प्रचारित प्रोजेक्ट बनकर रह जाएगी? मेरा दिल कह रहा है स्पिरिट न सिर्फ मुकाबला करेगी बल्कि दबदबा बनाएगी, लेकिन सिर्फ तब जब संदीप रेड्डी वांगा पूरी क्रिएटिव फ्रीडम के साथ काम करें और कोई समझौता ना हो, न कंटेंट में, न कास्टिंग में, न विजन में। भाई साहब, स्पिरिट सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक ऐसी कहानी बनने वाली है जो लोगों के अंदर तक छू जाएगी। ये कहानी वो होगी जो लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी, जिसमें विलेन किसी और ग्रह से लगेगा और जिसका संगीत, दृश्य और भावना सब कुछ लीजेंडरी स्तर पर होगा। क्या स्पिरिट भारतीय सिनेमा का टर्निंग पॉइंट बनेगी? सिनेमा इंडस्ट्री में हर 5-6 साल में एक ऐसी फिल्म आती है जो गेम चेंज कर देती है। 2015 बाहुबली ने स्केल बदल दिया। 2018 केजीएफ ने स्टाइल और स्वैग बदला। 2022 आरआरआर ने ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट किया। 2023 एनिमल ने कैरेक्टर की साइकोलॉजी को नया रूप दिया। 2025 क्या स्पिरिट अगली हो सकती है? ये वही पल हो सकता है दोस्तों, जहां से भारतीय सिनेमा सिर्फ ब्लॉकबस्टर बनाना नहीं बल्कि मीनिंगफुल मैडनेस बनाना सीखेगा, और स्पिरिट वह पल बन सकती है। आपका क्या कहना है भाई साहब? ऑडियंस से दिल से सवाल। अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं। 1. आपको क्या लगता है, क्या स्पिरिट 2027 के बॉक्स ऑफिस में सबको हिला देगी या नहीं? 2. अगर डॉन ली विलन के रूप में कंफर्म हो जाते हैं तो क्या आप थिएटर में पहले दिन पहला शो देखेंगे? 3. क्या स्पिरिट रामायण पार्ट 2 से ज्यादा भावनात्मक प्रभाव डाल सकती है? 4. आपकी उम्मीदें क्या हैं स्पिरिट से? एक मास एंटरटेनर, एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर, या एक डार्क कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म? 5. क्या आपको लगता है कि यह संदीप रेड्डी वांगा की सबसे बेहतरीन फिल्म बनेगी? कमेंट सेक्शन में मुझे हर एक सवाल का जवाब चाहिए। आपकी राय इस वीडियो की आत्मा है। मेरा निजी मत, दिल से मैं खुद एक सिनेमा प्रेमी हूं, और जब मैंने पहली बार स्पिरिट का नाम सुना था तो लगा ये कोई सामान्य मसाला फिल्म होगी, लेकिन जब मैंने ये खबरें देखीं तो होश उड़ गए भाई साहब। वांगा सर का विजन समझा तो मुझे एहसास हुआ स्पिरिट एक मास फिल्म जरूर है, लेकिन वो मास साइकोलॉजी पर आधारित है। इसमें एक्शन होगा, ड्रामा होगा, दर्द होगा, लेकिन सबसे ज्यादा होगा समाज का प्रतिबिंब, हम जैसे लोग, हमारे संघर्ष, हमारे अंधेरे का प्रोजेक्शन। और अगर संदीप वांगा ने इस बार डॉन ली को ले आए तो दोस्तों, ये फिल्म नहीं, एक सांस्कृतिक तूफान बन जाएगी। अंतिम बॉक्स ऑफिस अनुमान, मेरा आंकलन, बस एक लाइन में कहूं तो अगर स्पिरिट सही समय पर रिलीज हुई, डॉन ली कंफर्म हुए और कहानी प्रभावशाली रही तो ये फिल्म आज 2000 करोड़ ग्लोबल टच कर सकती है। और ये कोई अंदाजा नहीं, ये मेरा विश्वास है। कॉल टू एक्शन, आपका समर्थन चाहिए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण, भावनात्मक और दमदार लगा तो भाई लाइक करो, शेयर करो अपने मूवी प्रेमी दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करो साउथ स्टार चैनल को, ताकि आने वाली हर धमाकेदार अपडेट आप तक पहुंचे। कमेंट में मुझे ये जरूर बताना, क्या स्पिरिट भारतीय सिनेमा की अगली सबसे बड़ी फिल्म बनेगी? मैं हर कमेंट पढ़ूंगा, हर राय मायने रखती है। धन्यवाद, और अब विदा लेता हूं बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जब तक स्पिरिट का टीजर नहीं आता हम यह बातचीत जारी रखेंगे, और जब टीजर आए तो याद रखना हम इस सफर में शुरू से साथ थे। अपना ख्याल रखो, सिनेमा से प्यार करो, और याद रखो सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, यह एक भावना है, और स्पिरिट उस भावना का अगला स्तर बनने वाली है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए धमाके के साथ। हरे कृष्णा।